अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं नाम कंस्ट्रक्शन फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो आपके लिए इंतहाई इन्फॉर्मेटिव है। आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि अगर आपने 2 कमरे बनाए हैं और आप उस 2 कमरों के ऊपर लेंटर डालना चाहते हैं तो आपका लेंटर के ऊपर ख़र्चा कितना आएगा, कॉस्ट कितनी आएगी, सीमेंट आपका कितना लगेगा, उसके अंदर बजरी इस्तेमाल होती है, रेत इस्तेमाल होती है, स्टील आपका लगता है, ये सारी मालूमात यानी इनकी कॉस्ट कितनी आएगी, इनकी लागत कितनी आएगी, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आपने लाजमन वीडियो को गौर से देखना है। साथ में आपको लास्ट में ये भी बताएंगे कि अगर आपके पास पैसे कम है, आपका बजट हमारे जो एस्टीमेट के मुताबिक नहीं बन रहा, तो आप फिर भी लेंटर अगर डालना चाहते हैं तो आप किस तरह डालेंगे। और साथ में आपको ये भी बताएंगे कि लेबर कॉस्ट अगर आपने मुकम्मल इसको अपने लेंटर को विद मटेरियल किसी को देना है तो उसका रेट पर स्क्वायर फुट का कितना लगेगा, यानी जिसके अंदर आपको भी नुकसान ना हो और अगले को भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा ना हो जाए, यानी जो ठेकेदार है वो आपसे बहुत ज़्यादा पैसे ना लेके चला जाए। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि 2 कमरे जो होते हैं, 2 रूम जो होते हैं, उनका कवर्ड एरिया कितना बनता है। एक रूम जो मास्टर साइज रूम होता है तकरीबन 16 बाई 14 का होता है, 16 फुट एक साइड से होता है और 14 फीट एक साइड से होता है। लेकिन कुछ लोग जो है वो बड़े जब कनाल का प्लाट बनाते हैं या 10 मरले का प्लाट बनाते हैं तो उसके अंदर जो कमरों का जो कवर्ड एरिया होता है वो ज़्यादा बढ़ा भी देते हैं। कुछ लोग 16 बाई 18 का भी कर देते हैं कुछ, और जो बहुत ही ज़्यादा बड़ा कमरा करना चाहते हैं वो 18 बाई 20 का भी कर देते हैं। लेकिन आम जो नॉर्मल रूटीन में जो कमरे चलते हैं उनका साइज़ यही होता है कि 16 बाई 14 का। तो 16 बाई 14 के 2 कमरे अगर आप बनाएंगे तो ये तकरीबन आपकी 448 फीट जगह बन जाएगी। तो इसके अंदर आपके जो सीमेंट के बैग हैं तकरीबन 33 बैग या 32 बैग सीमेंट के लग जाएंगे। इस वक्त जो सीमेंट का रेट चल रहा है तकरीबन 1300 रुपये पर बैग का है और आपको 33 बैग सीमेंट के 42,900 रुपये के मिल जाएंगे। नंबर 2 पे बात कर लेते हैं रेत के बारे में। रेत आपकी कितनी लगेगी? 2 कमरों का अगर आप लेंटर डालना चाहते हैं तो लेंटर के अंदर सिर्फ आपकी जो रेत है तकरीबन 150 क्यूबिक फीट लग जाएगी। इस वक्त जो रेत का रेट चल रहा है तकरीबन 42 रुपये पर क्यूबिक फीट है अगर आप थोड़ी रेत मंगवाना चाहते हैं। तो अगर आप ज़्यादा ट्रालों पे या डैम्पर पे मंगवा लेंगे तो फिर आपको ये सस्ती पड़ेगी। अदरवाइज़ आपको 45 रुपये पर स्क्वायर फुट पड़ेगी, पर क्यूबिक फीट पड़ेगी। तो ये 150 क्यूबिक फीट रेत आपकी 6,750 रुपये की बन जाएगी। नंबर 3 पे बात कर लेते हैं बजरी के बारे में कि बजरी के ऊपर आपका कितना खर्चा आएगा। बजरी जो आमतौर पे यूज़ होती है वो मार्गला की होती है, सरगोदा की होती है, प्लांट वाली होती है। तो बजरी आपकी तकरीबन 150 क्यूबिक फीट लग जाएगी। इस वक्त बजरी का रेट है, जो प्लांट वाली बजरी है उसका रेट है तकरीबन 120 रुपये पर क्यूबिक फीट है और आपको ये 150 क्यूबिक फीट बजरी आपकी 18,000 रुपये की मिल जाएगी। नंबर 4 पे बात कर लेते हैं स्टील के बारे में। स्टील आपका कितना लगेगा? तो स्टील जो आपने डालना है वो किस तरह डालना है, जो मैंने एस्टीमेट लगाया है इसके अंदर मैंने स्टील का इस्तेमाल कैसे किया है। तो मैंने जो स्टील का बॉक्स बनाया है उसको मैंने 8 बाई 8 रखा है, यानी उसका जो साइज़ है चारों तरफ से बॉक्स का वो मैंने 8 इंच और दूसरी तरफ से भी मैंने 8 इंच ही रखा है। तो अगर आप साइज़ को बड़ा करना चाहते हैं तो 2-3 इंच तक तो कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन अगर आप साइज़ को छोटा करना चाहते हैं तो 6 इंच तक आप साइज़ को छोटा भी कर सकते हैं। तो स्टील आपका तकरीबन 360 केजी लग जाएगा, यानी 9 मन लग जाएगा। इस वक्त स्टील का रेट 280 रुपये पर केजी है 60 ग्रेड का अच्छे वाले सरिये का। अगर आप स्टील जो है वो सस्ते वाला ले लेंगे तो वो आपको कम रेट में मिल जाएगा। तो इस वक्त जो स्टील का रेट है 280 रुपये, 360 केजी स्टील आपका 1,08,000 रुपये का बन जाएगा। नंबर 5 पे बात कर लेते हैं। जो मेन काम होता है लेंटर की शर्टिंग होती है, उसके ऊपर सरिया फिक्सिंग करने वाली अलहदा सी टीम होती है, बराई करने वाली अलहदा सी होती है, और इसी तरह जो मिस्त्री मजदूर होते हैं उन सारी चीज़ों की जो लेबर कॉस्ट होती है तकरीबन आपकी 35,000 लेबर कॉस्ट आ जाएगी। शटरिंग, सरिया फिक्सिंग और बराई और जो मिस्त्री मजदूर आपने ऊपर लगाने हैं, आपने जो है वो फट्टे लेके आने हैं, ये सारा काम जो होता है ये तकरीबन आपका 35,000 रुपये में हो जाएगा सारा ही टोटली काम है। तो अगर आप शटरिंग वाले को ये चीज़ों का ठेका देना चाहते हैं तो आपको सारा उसी को ठेका दे सकते हैं। तो अगर आपका मिस्त्री घर का है या आपने अलहदा से मिस्त्री रखा हुआ है तो शटरिंग का अलहदा से ठेका देना चाहते हैं तो फिर आप शटरिंग, सरिया फिक्सिंग और बराई का जो अलहदा खर्चा है उसका 30,000 अकाउंट कर लें और जो मिस्त्री मजदूर आपने ऊपर लगाना है उसका आप 5,000 रुपये खर्चा अकाउंट कर लें। तो नंबर 6 पे बात कर लेते हैं इलेक्ट्रीशियन के बारे में। थोड़ा बहुत काम आपने, जाहिर सी बात है 2 कमरों का जब आपने लेंटर डालना होता है उसके अंदर लाइट बॉक्स, फैन बॉक्स रखने होते हैं, पाइप वगैरह डालने होते हैं। तो ये जो छोटा सा प्रोसीजर है इसका तकरीबन आपका खर्चा 5,000 आ जाएगा। बस 7 में बात कर लेते हैं जो खर्चे आपके एक्स्ट्रा आएंगे जिसको आम तौर पे लोग वीडियो में अकाउंट करके आपको नहीं बताते, जो चीज़ें रह जाती हैं वो भी मैं आपको आज बताने वाला हूँ। आपने जब शटरिंग करवानी होती है उसके ऊपर प्लास्टिक डालते हैं। प्लास्टिक तकरीबन आपका 1,000, 1,200, 1,500 से लेकर 2,000 रुपये का मिल जाता है आपको।
तो अगर आप अच्छे वाला लेना चाहते हैं तब भी आपका तकरीबन 2000 रुपये खर्चा इसके ऊपर आ ही जाएगा। तो इसके अलावा एक्स्ट्रा खर्चा ये होता है कि जो भी आपने सामान मंगवाना है, सीमेंट मंगवाना है, रेत मंगवानी है, इसी तरह बजरी मंगवानी है, स्टील का आपने रक्षा लोड करवा के उसको अपने मकान पे लेके आना, इन सारी चीज़ों का आपको किराया भी लगता है। तो तकरीबन आपका 3000 रुपये किराया लग जाएगा। तो ये जो मैंने एक्स्ट्रा के अंदर शामिल किया, मैंने तकरीबन 5000 रुपये इसके अंदर शामिल कर लिया है कि जो भी आपका खर्चा एक्स्ट्रा आएगा आपने उसको भी अपने जो है वो बजट के अंदर शामिल कर लेना है। तो इसी तरह ये टोटल खर्चा 2 कमरे का अगर आप लेंटर डालना चाहते हैं तो ये तकरीबन 2,13,000 रुपये बनता है। यानी अगर आपके पास 2 लाख रुपए मौजूद है तो इंशाल्लाह आप बाआसानी से 2 कमरों के ऊपर लेंटर आप डाल सकते हैं। तो RCC लेंटर डाल सकते हैं और अपने बॉक्स का साइज़ भी आपने 8x8 रखना है। तो इसी हिसाब से अगर आपसे कोई ठेका लेना चाहता है तो वो कहता है कि आपको वो विद मटेरियल देगा। तो अगर आप 2,13,000 रुपये को आप तकसीम करेंगे 500 स्क्वायर फुट के ऊपर या 450 स्क्वायर फुट के ऊपर, तो ये तकरीबन आपका 474 रुपये पर स्क्वायर फुट पड़ेगा। तो बेहतर यही है कि अगर कोई 500 तक आपको करके देता है तो आपकी ये टेंशन भी रिलीज़ कर देता है, आपको किसी किस्म की कोई परेशानी भी नहीं होगी। आप कहीं पे दूर भी कहीं पे रहते हैं तो आपको सिर्फ पैसे भेजने की ज़रूरत है, वो आपकी सारी जिम्मेदारी वो खुद उठाकर जो है वो सारा काम आपको करके दे देगा। तो अगर आपके पास पैसे 2 लाख रुपए से भी कम हैं तो फिर आप किस तरह लेंटर डाल सकते हैं। तो फिर आपने एक ये काम करना है कि आपने जो स्टील डालना है उसके बॉक्स के साइज़ को आपने बड़ा कर देना है, आपने उसको 11x12 इंच पे रख लेना है, आपने लेंटर को RBC कर देना है, लेंटर के अंदर आपने ईंटें डाल देनी है। तो इस सूरत के अंदर आप जो है वो अपने बजट की बचत कर सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा आपको कि अगर आपके पास थोड़े बहुत पैसे कम है, 20-30 हज़ार का, तो कोशिश करें कि RCC लेंटर ही डालें। RCC लेंटर की मजबूती भी होती है और पायदार भी होता है। तो जितने भी इंजीनियर होंगे, जितने भी आपको मिस्त्री होंगे, वो यही आपको रिकमेंड करेंगे, सजेस्ट भी यही करेंगे कि भाई हमेशा RCC लेंटर ही डालें। ये लीकेज भी नहीं होने देता लेंटर को और इस तरह इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो आपको थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसी तरह अपने दोस्तों से शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी लाजमी राय का ज़रूर इज़हार करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।